रिश्तों के पौधे बड़े हसास हुआ करते हैं। ये हर वक्त तवज्जो, मोहब्बत और एहसास के मुतलाशी रहते हैं, और जब कभी इन रिश्तों को ये सब मैसर नहीं आता तो वो कुमला जाते हैं, फिर चाहे ये रिश्ते खून ही के क्यों ना हो। हाँ यार, ज़रा हॉस्पिटल आया हूँ। नहीं, सब खैरियत है। मेरी साली बीमार है। हाँ, उसे एडमिट कराया है। हाँ, तो तुम लोग ऐसा करो ना, होटल में पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। अरे जमाल भाई, कुछ बताया था निगत किस वार्ड में? अरे बताया क्या था, लठ मारी थी बस कि अस्पताल ले जा रहे हैं अम्मी को। निगत के बच्चों में बात करने का तरीका तो है ही नहीं। अरे हमें तो अपनी बहन से मतलब है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। निगत कहाँ है? अरे भाई, कम से कम बता तो दिया करो पूरी बात है कि कौन से वार्ड में। हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। मामू, जब मैंने आपको कॉल किया था मैं उसी वक्त अम्मी को लेकर आई थी यहाँ पे। अच्छा, ले चलो हमें उसके पास। चले। अस्सलाम वालेकुम खालू। एक तो पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हैं, और ये छोटी कहाँ है? खाला, उसका पेपर था, वो कॉलेज गई हुई है। आफरीन है भाई। देखिए, आप इस वक्त नहीं मिल सकते उनसे, उनकी सीरियस कंडीशन है। लेकिन मैं उसकी बहन और ये भाई हैं। मोहतरमा, आप समझने की कोशिश करें। आप आए मेरे साथ। पता नहीं ये छोटे हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने आप को क्या समझते हैं। बेगम, मैं तो जा रहा हूँ एक मीटिंग में, आप यहाँ रुकेंगे? हाँ रिफत, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा स्टेशन। हाँ, वो निगत की तबीयत ठीक नहीं है, तुम पहुँचोगी तो बात हो जाएगी। ओके। वो रिफत का फ़ोन था, शाम तक आ जाएगी। ठीक है, आप जाएं, मैं यहीं रुकूंगी। अच्छा जमाल भाई, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। हाँ भाई, हमें ही करना है काम तो। खुदा हाफ़िज़। बचिया, अम्मी ठीक है, अम्मी ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ आओ। शैला, रो मत। शैला, ऐसे नहीं रोते। दुआ करो अम्मी के लिए। माफी, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? तुम आओ मेरे साथ, चलो आओ बाहर चलो, आओ मेरे साथ बाहर चलो, बाहर चलो आओ मेरे साथ। आंसू साफ करो जल्दी से। शाबाश, आओ बाहर चलो। शैला, बड़ी खाला आई हुई हैं, मामू भी आए थे, वो रिफत खाला को लेने गए हुए हैं। तो मैं क्या करूं भजिया? ऐसे नहीं करना, तुम अपनी तरफ से कोई गलत बात मत करना प्लीज़। लेकिन वो लोग तो इंतज़ार में खड़े होंगे ना? जो भी हो, हमने उन्हें कोई मौका नहीं देना है, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खाला। ख्याल आ गया खाला को सलाम करने का? उसने तो नज़रअंदाज करके चली गई थी। नहीं खाला, उस वक्त अम्मी की वजह से परेशान थी, इसने आपको देखा भी नहीं था उस वक्त। बस रहने दो, अगर इतनी फिक्र होती ना मेरी बहन की तो इस तरह अभी ना पड़ी होती। खाला, आपकी बहन हमारी माँ है। बस मुझे तुम लोगों के मुंह नहीं लगना, मैं तो अपनी बहन की ऐसे यहाँ बैठी हूँ। एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ मिस सरोज, आपकी मदर की कंडीशन बेहतर नहीं है। उन्हें हेपेटाइटिस सी है जो कि बिगड़ चुका है। अगर वक्त पर डायग्नोज हो जाता तो बेहतर था। फिर उन्हें ऑक्सीजन की सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आप कुछ तो बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें थेरेपिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा और उन्हें ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हम बता सकेंगे। बहरहाल
अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम मामू। कैसी तबीयत है अब उसकी? नहीं खाला, अम्मी ठीक नहीं है। उरूज कहाँ है? बजिया गई है डॉक्टर के पास। क्या हुआ उरूज? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? उरूज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? बजिया बताओ ना, क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या हुआ उरूज? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? उरूज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? बजिया बताओ ना, क्या कहा है डॉक्टर ने? छोटी खाला। अब तस्वीर बहाने का क्या फायदा? पहले माँ को लोहे के चने चबवा दिए। ये टूटते बिखरते रिश्ते आज ही इतने नापुख्ता नहीं हुए। इनकी बुनियाद तो कहीं बहुत पहले पड़ चुकी थी। मामूली मामूली बातें बड़ी बड़ी रंजिशों में तब्दील हो चुकी थी। छोटी छोटी लड़ाइयों ने आज ये दिन दिखाया था कि खूनी रिश्ते एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं रहे। जल्दी से खाना पका लो, कहीं तुम्हारे खाने पकाने के चक्कर में मेरी ट्रेन ही ना निकल जाए। देखना बेटा, पूरे 8 फूट गिन के रखना। शाबाश। हमें तुम्हारी तरह दिखावे का शौक नहीं है। अरे इसमें दिखावे की क्या बात है आपा? अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है। हमें क्या पता कहाँ से पैसा आ रहा है। भाई कम से कम बाथरूम में बल्ब तो लगवा दो। अच्छा बेगम, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा, अरे यहाँ बहुत गर्मी, खाना के बाद निगाह इनको रोको, खाली पेट जा रहे हैं। अरे इफ्तिखार, रुके तो सही, खाना खाकर जाइएगा। अरे निगाह, ये तुम्हारी बच्चियों को क्या है भाई? हम जब भी यहाँ आते हैं इधर उधर काम में लग जाती हैं। ये नहीं कि हमारे पास आए बैठे बातें करें। क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं है? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, रात का खाना तैयार कर रही है बच्चियाँ। कहाँ खाना हो के आपके पास ही आएंगे। बेटा और कहाँ मुझे तो गई? लगता है निगाह, ये तुम्हारी छोटी बेटी है ना, इसके मिजाज में ठीक नहीं लगते। अच्छा ठीक है। खाला, सफर में भूख लगे तो खा लीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया। अरे यही तो रखी थी मैंने चप्पल, यहाँ यहाँ इधर। अरे उरूज, खाना बन गया है, क्या लोचीने बना रही हो? बस बड़ी खाला 5 मिनट दे दे मुझे। आप लोग हाँ। खाना लगाती हूँ। बाबू खाना खा के तो खाना ही नहीं बना। चप्पल तो मिल जाए हमें पहले। आजा भाई, खाना तैयार हो गया, आ जाइए। आजा सब आ जाए। हाँ चलो। चप्पल नहीं है तो खाने ही खा ले। बाजी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम तो बस चूल्हे हांडी में लगी रहना। और ये उरूज और शैला कहाँ है? अरे उरूज तो स्कूल गई है पढ़ाने। और शैला? शैला तो अभी सो रही है। गजब, खुदा का दिन चढ़ाया, 10 बज गए और महारानी पड़ी सो रही है। चोटी से पकड़कर 2 लगा, अभी सीधी हो जाएगी। अरे भाई अब गुस्सा ना करें, मैं आपके लिए इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ। और वैसे भी मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया। बस पहले शौहर की गुलामी करती थी, अब औलाद की करो। कैसी गुलामी खाला, इनका अपना घर है। और वैसे भी जिनके बारे में आप बात कर रही हैं ना, मेरे बाप हैं वो। चुप कर जा, जबान चलाई तो जबान खींच लूंगी तेरी। खाला, खबरदार, जो एक लफ्ज भी जबान से निकाला, जाओ अपने कमरे में। तौबा तौबा, अभी से ये लक्षण है। पानी पिए आप बाजी, छोड़ें। ये लें आप पानी पिए। मैं तो तेरी वजह से आ जाती हूँ, वरना मैं तो इनकी सूरतें भी ना देखूं। हाँ हाँ फरहत आपा, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी, आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें बताया करें। यूँ हमारी बातें खाला से मत किया करें। एक ही तो बहन है मेरी यहाँ, अगर मैं उससे अपने दिल की बात नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ? भाई ने वैसे ही मिलना जुलना कम कर दिया है। एक बहन मेरी लाहौर में बैठी हुई है। अरे फरहत बाजी ही तो है यहाँ पर, और है कौन? अम्मी हम हैं ना आपके।
जैसे तुम वैसी मेरी बहन। अम्मी एक तो मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आती है कि खाला और आप फर्क क्यों रखते हैं। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक अपनी बहन से है, उसकी औलाद जाए भाड़ में, और आप बहन बहन करती हैं। इस तरह तो वो हमारी खाला हुई ना, लेकिन वो तो खाला बनने को तैयार ही नहीं है। बस बस, मुझे अब तुम लोगों से कोई ज्यादा बात नहीं करनी। तुम लोगों ने तो खुदा वास्ते का बैल ले रखा है मेरी बहन भाइयों से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरहत आपा से बदतमीजी करने की? जरा हया नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? मामू मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, उन्होंने आपको गलत बताया है। क्या? जानी कि आप आज झूठ बोल रही हैं? मामू बात ये नहीं है। खामोश! अब जरा एक लफ्ज मुंह से निकाला तो बारिश भर की बच्चियां हमें बताएंगी कि क्या है क्या नहीं। मेरी बात तो सुने, आप बैठे। उरूज जाओ बेटा मामू के लिए पानी लेकर। नहीं पीना पानी, रहने दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ लोगों की तरफ से, आप गुस्सा ना करें भाई। कैसे गुस्सा ना करूं? हमने आज तक अपने आपस से इस तरह बात नहीं की, और ये लोग। मामू पानी। हटो। जमाल भाई मेरी बात तो सुने भाई, मेरी बात तो सुन ले आप। बस पड़ गई ठंडक तुम लोगों के कलेजे में। अरे मेरे बहन भाइयों से छुड़ा के तुम लोग दम लोगे। अम्मी आप खुद बताएं, मैंने क्या किया है? नहीं, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे बहन भाइयों ने किया, वही गलत है। अम्मी वो ये नहीं कह रही है, लेकिन आप उन लोगों से इतनी डरती क्यों हैं? अरे यही रिश्ते बचे हैं मेरे पास, मैं इनको खोना नहीं चाहती। छोड़ दो। आखिरी बार समझा रहा हूँ फरहत, रिफत को समझा दो, उससे कह दो कि अपने शौहर को वो साफ साफ बता दे मैं उसकी सरकारी नौकरी से मरूब होने वाला नहीं हूँ। अरे तो आखिर हुआ क्या? वो लाहौर में रहती है, हम कराची में, आप गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा क्यों करता हूँ? 2 दिन के लिए आता है यहाँ और शोशा ऐसी मारता है जैसे पूरा लाहौर उसके बाप का हो। मुझे तो मामूली आदमी समझता है। अरे छोड़े, शोशा तो उनकी फैमिली में है, और मैं क्या करूं, मेरी तो बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, जाने भी दे। और मगरूर है वो, मुझसे इस तरह से हाथ मिला रहा था महफिल में। और सुनाइए कैसे, मुंह इस तरफ करके, और सुनाओ कैसे। अब मैं भी उससे ऐसे ही हाथ मिलाऊंगा। बड़ा आया। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ, ये प्याला तो पकड़े। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे रहने दो, चाय की जरूरत नहीं है। पागल बना दिया, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे किसी प्रिंस का बेटा हो। अबे हम भी खानदानी हैं, हैं? अपने आप को बहुत समझने लगा है। लो भाई, तुमने तो चरपाई पकड़ ली। खाला ग्लास। हिम्मत करो, एक गिलास पानी का। फरहत की सबसे छोटी बहन हो और शक्ल से इस वक्त सबसे बड़ी लग रही हो। निगत सही कह रहे हैं, अपना ख्याल खुद करना चाहिए। परेशानी इलाज परेशानी नहीं है। उरूज अपनी माँ का ख्याल करो, देखो क्या हालत बना दी है इसकी। खाला नहीं नहीं, ये बच्चियां तो मेरे साथ ही लगी रहती हैं आपा। सूप बना कर दिया था या वही रूटीन है 12 बजे उठने वाला? जी मैंने दिया था। जाओ तुम बिस्किट लेकर आओ। बेटा ये खुले दूध की चाय है ना? जी खालू, हमारे घर तो खुला दूध ही आता है। नहीं बेटा, मैं ये नहीं पी सकूंगा। मुझे दरअसल आदत है पैकेट के दूध की चाय पीने की। शैला बेटा देखो, बाहर कोई बच्चा हो ना तो दूध का डब्बा मंगवा लो। नहीं अब ठीक है। अरे पी लेते, ऐसी क्या बात थी? अरे भाई मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी आपको, चाय पीकर जाइएगा। शैला जाओ बेटा, देखना कोई बच्चा है। आपा अब हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना देती हैं? आखिर मसला क्या है? इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने कराची आना छोड़ दिया। क्योंकि जब भी तुम आती हो ना आग लगा कर जाती हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुम अपने पैसे का रोब ना दिखाया करो मुझे। ईद पर आई थी ना, इफ्तिखार ने बच्चों को 200-200 रुपए ईदी के दिए,
तुम्हें भी चाहिए था ना 200 रुपए देती। नहीं, तुमने तो 500 दिए, इसलिए कि तुम्हें अपनी नाक लंबी रखनी थी। आपा आप तो जानती है ना मेरे शौहर को, उन्होंने मुझसे जितने पैसे देने के लिए कहा मैंने दे दिए। तुम्हारे शौहर ही तो अकेला अफसर लगा हुआ है, बाकी तो और किसी की औकात नहीं है। आप और इफ्तिखार भाई ना शदीद कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं। बात बस इतनी सी है, अगर तुफैल को इन सब बातों का पता चल जाए ना आपकी जहनियत का, तो वो मेरा यहाँ आना जाना ही बंद करवा देगा। अरे वो क्या आना जाना बंद करेगा, मैं आज से खत्म कर देती हूँ ये दिखावे का मिलना मुलाना। देखा ना आपने, आखिर दिल की बात जबान पे आ गई। आप तो हमेशा से यही चाहती थी। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ, दिल में कुछ ऊपर कुछ। इतना पैसा लगा क्या और ये सब सुनने को मिले। आपा इससे बेहतर यही है कि आप अपने घर में खुश और मैं अपने घर में खुश। अरे जा रहे हैं, बीमार बहन को देखने आए थे, लगता ही नहीं है कि हमारी बहन हमारा दिमाग खराब कर दिया। दूसरों के घर में आग लगाने, मियाँ मेरा आ गई गालियाँ दे रहा है कि इसका मियाँ तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, अफसर लगा हुआ है और हम बहुत गरीब है, पता नहीं क्या अपने आप को समझती है। हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। अरे भाई मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा है। लो रोजे शुरू हो गए, अब यहाँ रुकने का सिलसिला कैसे बनेगा? खाला आप परेशान मत हो, मैं और शहला मैनेज कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही थी और अपनी तरफ से मतलब ना निकाला कर लड़की, मेरा मतलब ये नहीं था। आप लोग मेरे साथ आए, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जमाल भाई खैरियत? आप आए तो वो रिफत को भी साथ ले लें। रिफत आइए। देखो भाई, हकीकत तो ये है कि निगत में अब कुछ बचा नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये आप क्या कह रहे हैं इफ्तिखार भाई? उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ डॉक्टर से बात करने के बाद कह रहा हूँ। अब यहाँ जो भी खर्चा हुआ है वो हम आपस में कंट्रीब्यूट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि किसी एक पर बोझ ना पड़े। हाय हाय, खा गए मेरी बहन को। पहले शौहर से कोई सुख नहीं मिला, फिर औलाद ने दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे छोड़े आपा, हमारा ताल्लुक हमारी बहन से है, हमें सिर्फ उसको देखना चाहिए बस। जमाल भाई ऐसा भी नहीं, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लड़कियां हैं आपकी बहन की, कोई लड़के नहीं। बस अब आप लोग कमर कस लीजिए। शहला हिम्मत करो प्लीज। शहला ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बचिया, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, अम्मी जरूर ठीक हो जाएंगी। हाँ ले तो लिया। खाला अभी तक गई नहीं। अरे छोटी खाला, आप अभी तक गई नहीं घर? बस बेटा अभी ड्राइवर आने वाला है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा खाला, आप कहाँ रुक रही हैं? मैं बेटा अपने नन के घर रुकूंगी। मैं नहीं चाहती कि भाई के घर रुकूं तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाए। ये पैसे रख लो। अरे नहीं खाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी आपसे। अरे इसकी ज़रूरत है और ये हम सब की तरफ से। तो बाकायदा चंदा हुआ है खाला। शहला, सॉरी खाला।
बेटा लहजे में नरमी रखो, ये वक्त आसान नहीं है। हाँ तुम वहीं रुको, मैं भी आती हूँ। ड्राइवर आ गया, मुझे जाना होगा। खाला आप जा रही हैं तो शैला को घर ड्रॉप कर देंगी? भजिया मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। शैला तुम अभी घर चली जाओ, दोपहर में आ जाना, दोपहर को मैं घर चली जाऊंगी। तो आप अभी चली जाएं, मैं दोपहर को वापस आ जाऊंगी। शैला हर बात में जिद मत किया करो, खाला तुम्हें ड्रॉप कर देंगी, घर जाओ। चलें? चलो आओ, शाबाश, देर हो रही है। हाँ शैला। भजिया आपने सहरी तो कर ली ना ठीक से? हाँ मैंने कर लिया। और तुमने? जी भजिया मैंने भी कर ली। अच्छा मैं थोड़ी देर में वहाँ आ जाऊँगी, तो आप घर आके रेस्ट कर लेना। नहीं शैला तुम अभी मत आना, तुम दिन में 12 बजे तक आ जाना। यहाँ वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है? तुम अब सो जाओ आराम से। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उरूज बेटा। अम्मी उरूज अम्मी अम्मी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मुझसे कह देती, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऑक्सीजन तो माशाल्लाह बेहतर हुई है। शैला? अम्मी शैला यही है, अभी आ जाएगी अंदर। एक अटेंडेंट इनके पास मुस्तकिल रहना चाहिए। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, वो मंगवा लीजिएगा। रिफत आ गई? जी अम्मी छोटी खाला आ गई हैं। बुला लो, सबको बुला लो। जी जी अम्मी सब यही हैं। बुला लो। अच्छा अम्मी बुलाती हूँ। आपा? हाँ बोलो निगत। रिफत आपा? आप बात कर लो, आप दोनों लड़ना मत। मेरी बच्चियों को अकेला मत छोड़ना।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज रात हमारे घर चलना, कल दोपहर में इकट्ठे घर आ जाएंगे। रिफात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ मेरे घर चलो। खाला, मामू, वो क्या हुआ बेटा? अम्मी, आप लोग जल्दी चले। आओ। हम उन्हें नहीं बचा सके, अल्लाह की मर्जी। अरे इसकी कोई जाने की उम्र थी, कैसा नसीब लेकर आई, ना शोहर का सुख मिला ना औलाद का। यार बहुत गर्मी है यार। अब क्या करें, मोहल्लेदारी आना उठा दो, वरना गर्मी ऊपर से रोज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कितनी देर लगेगी? और मैंने इफ्तार का इंतज़ाम कर लिया, आप परेशान मत होना। इफ्तार क्या है, खाना ही है। मैंने सोचा कि 4 पैसे क्या बचाने, पता नहीं, होने वाला ही होगा। तुम कब से आए हो? मैं तो काफ़ी देर हो गई आए हुए। हाँ, यहाँ से अब उठा लेंगे, गर्मी बहुत है ना यार। गर्मी, रोज़ा भी ऊपर से। हाँ, रोज़ा हो जाता है। अच्छा किया, ठीक है। कैसी रस्म है कि 2 सगों को मिलाने के लिए एक सगे को मरना पड़ता है। कैसा तमाशा है कि मरने वाले के घर तदफीन के बाद अगर कौरमे और बिरयानी की महक ना उठे तो मायूब गर्दाना जाता है। रिश्तों को अना खा गई है और इंसानियत कहीं बिरयानी के थाल तले दबकर मर गई। इस घर से तो अब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा निगत के बाद। जब बहन ही नहीं रही तो
यहाँ क्या रह गया हमारे लिए? कुछ नहीं बचा। उरूज, शैला, मुझे शाम में वापस जाना है। अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। बड़ी खाला, आपको पता है जब हम मम्मी को अस्पताल लेकर गए थे ना तो डॉक्टर ने उसी दिन जवाब दे दिया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको पता है अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ी सी मोहलत क्यों दी थी? ताकि वो आप दोनों बहनों को मिलवा दें, और उन्होंने मिलवा दिया। आप लोग परेशान मत हो हमारे लिए। हम लोग इसी घर में रहेंगे। शहला के लिए मैं और मेरे लिए शहला काफ़ी है। लेकिन बेटा मैं मामू, मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने आपसे यही कहा था ना कि आप हम दोनों को अकेला मत छोड़िएगा। बस अगर कभी अम्मी की याद आई ना तो आपका कांधा चाहिए होगा रोने के लिए, और कुछ नहीं। और छोटी खाला, आपकी ना शक्ल अम्मी से बहुत मिलती है। जब अम्मी की याद आएगी तो आपको देख लिया करेंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें। रिफत, गाड़ी का टाइम हो गया। जिसकी आवाज में सिलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा